उत्तराखंड में पिछले 7 सालों से कोई लोक आयुक्त नहीं है। सत्ता संभालते ही 100 दिन के भीतर लोकायुक्त को नियुक्त करने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार को भी 4 साल हो गए, लेकिन लोक आयुक्त आज तक नियुक्त नहीं हो पाया। आपको ताज्जुब होगा कि बावजूद इसके लोकायुक्त के नाम पर न सिर्फ ऑफिस चल रहा है, बल्कि सचिव समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा स्टाफ भी यहाँ तैनात है। स्टाफ की सैलरी समेत कार्यालय की मेंटेनेंस के नाम पर हर साल लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। लोकायुक्त नहीं होने के बावजूद पिछले 7 सालों में 13 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च हो चुकी है। वहीं कांग्रेस पैसे की इस बर्बादी के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं सीएम का कहना है कि उनकी सरकार इस पर विचार करेगी। जो भी होगा सबके लिए एक नियम एक कानून है। ऐसा नहीं कि मुझे तो छूट है, मैं कुछ भी करूं और ब्यूरोक्रेट को मैं नाप दूं। तो कोई भी हो, एनीबॉडी, तो सभी पे ये बनता है। इसीलिए लोकायुक्त की बात करते हैं। निश्चित है इस बारे में भी विचार करेंगे। अभी तो मैं आया हूँ, बैठा हूँ, तो निश्चित आगे इस पे भी क्या हो सकता है हम सोचें। इतना बड़ा तामझाम है और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। हर महीने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है, लेकिन उसके बावजूद लोकायुक्त राज्य में नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर यहाँ की सरकार है लोकायुक्त के मामले में। सल्ट उपचुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए गए हैं। सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाने का मन बना चुकी है। इसके औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। महेश जीना कारोबारी है जिनका दिल्ली में कारोबार है। वो सुरेंद्र जीना के चुनावों में उनका मैनेजमेंट संभालते रहे हैं। हालांकि उनकी अपनी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। देहरादून में संस्कृत शिक्षा परिषद के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाने का मामला सामने आया है। मामले में शिक्षा परिषद के सचिव भूपेंद्र नेगी की तहरीर पर थाना नेहरू कॉलोनी में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि ये फर्जी वेबसाइट रोजगार के नाम पर युवाओं से फर्जी तरीके से ठगने के लिए बनाई गई है। हालांकि अभी कितने लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। वहीं मामले में सीओ नेहरू कॉलोनी पल्लवी त्यागी ने बताया कि साइबर थाने में संस्कृत शिक्षा परिषद के सचिव शिकायत दर्ज कराई गई। इस आधार पर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थाने में शिकायत आई थी संस्कृत विभाग की तरफ से, वहाँ के सचिव की तरफ से लेटर आया था, जिसमें यह है कि संस्कृत विभाग को लेकर के किसी ने फर्जी वेबसाइट बना दी है ussp.org.in करके। तो इस पे साइबर थाने में जांच हुई और नील में कट के यहाँ हमारे यहाँ आया। कल इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है आईटी एक्ट में 66C में। गन्ना विकास राज्य मंत्री अतीश्वरानंद ने मिल मालिकों को निर्देश दिए हैं कि जब तक एक एक किसान का गन्ना खरीद नहीं लिया जाता तब तक मिलें बंद नहीं होंगी। अतीश्वरानंद विधानसभा में गन्ना विभाग की समीक्षा मीटिंग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि घटतौली से शिकायत पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गन्ना मिलों द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर का गन्ना खरीदे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि गन्ना मिले सबसे अपने क्षेत्र के किसानों से गन्ना खरीदेंगे। कि हमारी पहली प्राथमिकता है गन्ना किसान खुशहाल हो, गन्ना किसानों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमारी सरकार जो प्रदेश की सरकार हमारी केंद्र की सरकार है, माननीय मोदी जी जो हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री है, उनका नारा है किसानों की फसल को दोगुना करना। वो तभी होगा जो हमारी सरकार की जो नीतियाँ हैं अधिकारी उसको जमीन तक लेकर जाएं और किसानों को संतुष्ट करें। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहे जाने वाला घाट पिथौरागढ़ हाईवे फिर बंद हो गया है। हाईवे पर चिपकोट के पास पहाड़ी दरक कर गिरी है। हाईवे के दोनों ही ओर सैकड़ों की संख्या में लोग भी फंसे हैं। हालांकि नेशनल हाईवे को खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन मलबा ज्यादा होने के कारण नेशनल हाईवे के खुलने में अभी समय लग सकता है। बता दें कि चिपकोट के पास ही 2 हफ्ते पहले भी पहाड़ी दरकी थी। ऑल वेदर रोड की कटिंग के बाद इस हाईवे में कई डेंजरस जोन बन गए हैं। हरिद्वार में कुंभ का रंग चढ़ने लगा है। अखाड़ों के शिविर के साथ ही शंकराचार्य नगर में 2 पीठों की धर्मध्वजा स्थापित हो गई है। आज चंडी टापू पर पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज की धर्मध्वजा की स्थापना की गई। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत के साथ ही कई साधु संतों ने पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया और धर्मध्वजा स्थापित की। इस दौरान निश्चलानंद सरस्वती महाराज के शिष्य अतुल्य चेतन ब्रह्मचारी महाराज ने बताया कि 9 अप्रैल को शंकराचार्य महाराज हरिद्वार पहुंचेंगे। पूज्य शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का शिविर का आज भूमि पूजन संपन्न हुआ। धर्मध्वजा स्थापित की गई है और पूज्य शंकराचार्य भगवान का यहाँ पदार्पण 9 अप्रैल को होगा। जो शंकराचार्य जी की धर्मध्वजा की स्थापना, भूमि पूजन
बहुत शुभ कार्य है। ये अभी सकुशल संपन्न हुआ और आने वाले मेले के लिए हमारे सभी कार्य ऐसे ही संपन्न हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप सबसे अनुरोध भी करते हैं कि आप सबका सहयोग भी हमें इसमें मिले।